औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहलम से मैं हूं नजीब शहजाद। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए एक नए प्रोग्राम के साथ। जहलम में पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से हम आज स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि जहलम पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट हमें दिखाई दे रही है। चोर हो, डकैत हो, राज़न हो, मंशियात फरोश हो या किसी भी जराइम में मुलव्वस लोग हों, उन पर काबू पाने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। इसी तरह से आज हमने देखा है कि बातू गैंग, जो कि एक डकैत गैंग है, वो जो खौफ की अलामत बनी हुई थी, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए और देखते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए SHO थाना सिटी ने फौरी तौर पर अमली इकदाम किए और ये गैंग है जिसको गिरफ़्तार किया गया। और गैंग के कब्ज़े से क्या क्या बरामद हुआ है, SHO थाना सिटी चौधरी अल्लाह दिता हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। चौधरी साहब बताइएगा, गैंग आपने पकड़ी, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्या कुछ बरामद हुआ और ये किस तरह का गैंग था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेसिकली ये हमें कॉल मसूल हुई थी 28/6 को 15 पे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। नज़ीर है वहाँ पे, वो बेसिकली झूलों का काम करता है। उसने अपने बच्चों की जम के लिए ज़ेवरात जमा पूंजी रखी हुई थी। तो ये बेसिकली गया हुआ था वहाँ पे टोटली 8-9 दिन से ससुराल में। वापस जब आया तो इसके ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था और जो कीमती चीज़ें थी वो गायब थी। मैं मौके पे गया, मेरी टीम गई, चार चौकी रियाज साहब गए। वहाँ पे जाके हमने शातें इकट्ठी की, PFS टीम को बुलाया, गार्डन किया एरिए को, CCTVs तमाम चेक किए। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा जो हमें मुद्दई की तरफ से रिस्पांस मिला काफ़ी। उस समय में कुछ मशकूक बंदों की ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ह्यूमन सोर्सिंग डेवलप की। आखिर पे अल्हम्दुलिल्लाह इन मुलज़मान तक पहुँच गए और इसमें बेसिकली पहले अख्तर को गिरफ़्तार करने के बाद साथ साथ इनको हमने 5 बंदों को गिरफ़्तार किया। तो इनसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बरामदगी की है और मेरा मुद्दई भी मुतमिन है। मज़ीद भी ये मुलज़मान रिमांड पे इंशाल्लाह और भी बरामदगी करेंगे। अच्छा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये 5 रुकनी गैंग है, ज़ाहिर है गैंग बनती है, गैंग्स बनती हैं और गैंग को तोड़ने के लिए पुलिस ही अपना किरदार अदा करती है और पुलिस अपना किरदार जो अदा कर रही है। ये बताइएगा कि इस गैंग पर इस मुकदमे के अलावा क्या कहीं और पर कोई इन पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, या ये नई गैंग है जो उभर कर सामने आई, ये क्या कहते हैं? ये बेसिकली मंशियात के आदी भी हैं, स्पाइस पीते हैं और चोरी चकारी इसराइल गिल साइड पे भी करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे एरिया में इन्होंने मोटरसाइकिल भी चोरी किए थे, वो भी हमने उनसे बरामदगी कर ली है और 3 मुकदमे हमारे ये हुए गए हैं। उसके बाद मज़ीद इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं, दूसरे थानों को भी आगाह किया है, तो वो भी हमें रिस्पांस मिलता है तो हमको उधर शिफ्ट करा देंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि टोटल बरामदगी ये बताइए कितनी हुई है, जो चोरीशुदा जिन्होंने आपका कंप्लेनर है, जो ज़ाहिर है आप खुद बता रहे हैं कि उसकी हमने टोटल रिकवरी करके मुतमिन है वो आपसे, तो इसमें जो मोटरसाइकिल है वो क्या इलाका से चोरी हुई हैं? जी, जी, वो अलग, वो मुख्तलिफ़ जगहों से चौकी कैंट के एरिया में से चोरी हुई थी, तो वो भी अलग है। ये भी करीबन 6.5-7 लाख रुपए की बरामदगी बनती है जो मुद्दई की अलग है नज़ीर की। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि आजकल पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और स्पेशली जेलम की पुलिस है वो तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है। तो क्या समझते हैं कि जो इस हवाले से सर उठाएगा उसका क्या अंजाम होगा? देखें जी, मैं अगर समझता हूँ कि मेरे पास कोई मुद्दई आया ना, वो मुद्दई की चोरी नहीं है, हम मुद्दई हैं उसकी। और कोई चोर है वो मेरा मुल्ज़म है मुद्दई करनी है। हम इस अक़ीदे के साथ मुलज़मान को ट्रीट करें तो इंशाअल्लाह हर शय क्लियर हो जाती है। बाकी रह गए पंजाब पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह CCD, जितने भी पंजाब पुलिस की शाखें हैं, उस्मान आजी साहब के ज़ेर साया, RPO साहब बाबर सफ़ा साहब, DPO तारिक अज़ीज़ साहब के ज़रिए जनाब जो भी हम काम कर रहे हैं वो अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें ये इबादत समझ के काम करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जो मुद्दई है वो हमसे पंजाब पुलिस से मुतमिन होकर गया है, यही हमारा रिवार्ड है, यही अल्लाह ताला का हम पे करम है, यही अल्लाह ताला इसी के बदले हम पे आसानियाँ करेंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि देखें, जैसे अभी आपने खुद जिक्र किया है कि अब शाखें बन चुकी हैं पंजाब पुलिस की, तो CCD बहुत अच्छा काम कर रही है और जो जराइम पेशा लोग हैं वो मेरे ख्याल में अब यहाँ तो मुल्क छोड़ेंगे, तो यहाँ फिर जो इंतहाई हसास लाइक जिस तरह मर्डर, चोरी, डकैती, और सबसे बढ़कर होता है जो डकैत होते हैं वो घरों में घुसकर लोगों की माएँ बहनें, वो हमारी भी हैं, उनकी इज़्ज़तें भी लूटते हैं, उनके लिए क्या अंजाम है, क्या उनके लिए मैसेज है? ये बेसिकली जी एक
अच्छा इदारा है हमारे अफसरान का, ये बहुत अच्छा हमारे वज़ीर आला साहब का इनिशिएटिव है। तो इससे काफ़ी ही मैं क्योंकि बतौर SHO काम कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम शरह में क्राइम में कमी महसूस फील कर रहा हूँ। और मज़ीद इसमें जो उनको अख्तियार दिए गए हैं तो जैसे यूटिलाइज़ होंगे इंशाल्लाह पंजाब जो है क्राइम फ्री ज़िला सूबा हो जाएगा। अच्छा जो साहब ये बताइएगा कि आपने थाने के हवाले से जो आपके मतहत अमले और जो आपके थानेदार हैं उनके हवाले से बताइएगा कि क्या आपकी तरफ से कोई प्रेशर उन पर तो नहीं होता? नहीं सर, बेसिकली तफ्तीश तो थानेदार का अपना राइट है। उसने पुलिस आर्डर 2002 के तहत खुद ही उसने तफ्तीश करनी है। मैंने उसको मॉनिटर करना है, वो गलत कर रहा है उसको बताऊंगा यार इस तरह नहीं, इस तरह करना है। बेसिकली वो आज़ाद है तफ्तीश में और इंशाल्लाह तफ्तीशें मेरिट पे होगी। जो साहब आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि आप बतौर SHO अपनी ड्यूटी थाना सिटी में सर अंजाम दे रहे हैं और ये सबसे आम थाना है क्योंकि ये हमारे हब में है, दिल में हमारा जेलम सिटी के ये थाना है। जेलम थाना सिटी में क्राइम की क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थाना में 6 रॉबरीज हुई थी, सारे ट्रेस हो चुकी हैं। हम मोटरसाइकिल चोरी पे वर्क कर रहे हैं, कब्ज़ा नहीं हमारी नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कंट्रोल है। छोटी मोटी ज़ाहिर बात है वारदात होनी है, लेकिन ट्रेस होना ये सबसे अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ट्रेस कर रहे हैं मेरी टीमें, मेरे मुहफ़्फ़ज़, मेरे मतहतान जितने भी हैं वो अपने आप ताईं हर मुमकिन कोशिश मौजूद वसाइल में हम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ चौधरी अल्लाह दित्ता साहब, एक फ़र्शनास अफसर हैं SHO थाना सिटी, जिन्होंने अपनी टोटल जो काविश है वो इस वक्त कर रहे हैं ताकि क्राइम है उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके। और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इनकी टीम्स हैं, जो मतहत अमला है, जो इनके अफसरान हैं, जो इनके तफ्तीशी अफसरान हैं, वो इंतहाई अलर्ट है और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे ऐसे गैंग आज पकड़ी गई है, बातू गैंग है, ये 5 रुकनी गैंग जो डकैती और चोरी में मुलव्वस थी और लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। लोगों को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि पुलिस हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठी हुई, पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, पुलिस अपना मुकम्मल तौर पर 100% दे रही है। और मुल्ज़मान अगर चोरी डकैती की वारदातें रोक नहीं सकती, लेकिन पुलिस उनको ट्रेस कर लेती है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिनका लूटा हुआ सामान होता है उनको उनकी दहलीज तक सामान है जो वापस किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि चोरी डकैती ये पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड चलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस चोरी डकैती को उसी तरह जिस तरह वो चोरी डकैती हुई है उसी तरह से उसकी बरामदगी की जाए और जिनका नुकसान हुआ है उन तक वो चीज़ें उनकी पहुँचाई जाएँ। तो पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है। और जेलम पुलिस के हवाले से बात करें तो जेलम पुलिस इस वक्त हमारी टॉप रैंकिंग में है और जो SHOs तैनात हैं मुख्तलिफ तनाजात में, वो भी अपना किरदार है जो बाखूबी तरीके से साथ सर अंजाम दे रहे हैं। और SHO थाना सिटी चौधरी अल्लाह दित्ता से आज हमने गुफ्तगू की, इनका भी यही कहना है कि जब तक हमारी ड्यूटी है, जब तक हम महकमा पुलिस में अपना फ़र्ज समझकर इस ड्यूटी को सर अंजाम देंगे और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे और दिलो जान से मेहनत करेंगे ताकि क्राइम है जो मुकम्मल तौर पर उसको कंट्रोल किया जा सके। आज के प्रोग्राम के लिए नजर शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।